बंदन करूं श्री गुरु चरण, मुद मंगल आगार। सेवत जेहि नर सुरति से, उतर जाए भव पार। शब्द गुरु में भेद नहीं, गुप्त प्रभु प्रगट गुरुदेव। पल पल निरखे गुरु चरण, प्रभु गुरु कछु नहीं दे। साहिब सदगुरु कबीर है, मम आराध्य भगवान। तुम समान जग में नहीं, हे प्रभु कृपा निधान। रूपों माही रूप हो, देवों माही देव। मम आराध्य सद्गुरु प्रभु, करूं चरण की सेवा। दर्शन को तो साधु है, सुमिरन को गुरु नाम। तरने को आधीनता, बूढ़न को अभिमान। मिसरी बिखरी रेत में, मिसरी बिखरी रेत में। हस्ती चुनी न जाए, चीटी हुए करी सब चुने। तब साहिब को पाए। अध्यात्म प्रेमी सज्जन वृंद, बंदी छोर सदगुरु कबीर साहेब इस संसार के प्राणियों को अनंतों वाणी से जगाने का अथक प्रयास किया है। उन्हीं परंपराओं में हम सभी उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के ज्ञान की सेवा करना चाहते हैं, अभिलाषा है। पर ऐसे सद्गुरु की सेवा करने योग्य भी तो नहीं हूं, पर ललक है। उन्हीं की दया दृष्टि में, उन्हीं के आदेशानुसार आप सभी उनकी आत्मा हैं और आपके लिए जो संदेश देता हूं, बस साहिब का संदेश है। अब देखिए, साहिब कहते हैं दर्शन को तो साधु है। दर्शन किसका करें? साधु का दर्शन करें। यह स्पष्ट शब्दों में साहिब ने कहा, दर्शन के लायक जो है तो साधु है। सुमरन को गुरु नाम, गुरु ने जो नाम दिया है उसका सुमरन करने के लिए है। गुरु के दिए हुए नाम का सुमरन ही करना चाहिए। और तरने को अधीनता, अगर उद्धार होना है तो उद्धार होने के लिए अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। किसकी अधीनता? गुरु की अधीनता। गुरु की अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। और अगर डूबना है, बुड़ना है, भवसागर में बूढ़कर बर्बाद हो जाना है, तो अभिमान है। और अभिमान किसी प्रकार का अभिमान, जो गुरु के आज्ञा का पालन करता है, गुरु का सेवक होता है, गुरु के शिष्य होते हैं वास्तव में, तो उसे संसार में किसी का अभिमान नहीं है। कोई भी सामर्थ्य प्राप्त हो, फिर भी अभिमान नहीं है। अगर
आपको सामर्थ्य भी हो जाए तो आप गुरु की दुहाई देते हैं, दया साहेब की। दया उनकी है, उनकी दया से ही सब कुछ हो रहा है, मैं किस काम का हूं। ऐसा कहने से जो अपने मन पर प्रभाव है अहंकार का, वो नीचे गिर जाता है, समाप्त हो जाता है। इसलिए तरने को आधीनता, बुड़न को अभिमान। अगर उद्धार होना हो तो आधीनता स्वीकार करनी होगी। वैसे लोग कहते हैं कि मैं स्वाधीन हूँ, स्वतंत्र हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, स्वतंत्र विचार है हमारा है, हम किसी को क्यों मानेंगे। लेकिन उनका कहना झूठ है। अज्ञान अवस्था में वह कह रहे हैं कि मैं स्वतंत्र हूं। इस संसार में कोई प्राणी स्वतंत्र नहीं है। आप कहेंगे कैसे परतंत्र है? तो परतंत्र मन के अधीन है। वह मन उस पर शासन चलाता है। वह नहीं जानता है व्यक्ति कि मैं और मेरा मन क्या है। मन के अस्तित्व को नहीं जानता और अपना भी अस्तित्व नहीं जानता है कि मैं कौन हूं, क्या हूं, मेरा असलियत क्या है। अनजान है। इसलिए वह कहता है अनजानेपन में कि मैं स्वतंत्र हूं। मन की परतंत्रता में सारा जीवन चल रहा है और मन का गुलाम होकर मन को ही खुश करने में लगा हुआ है। आपको यहां अच्छा नहीं लगेगा, किसको नहीं अच्छा लगेगा? आपके मन को अच्छा नहीं लगेगा। तो भाई यहां मन नहीं लग रहा है, कह देते हैं ये मन नहीं लग रहा है। तो भाई मन नहीं लग रहा है तो चलो कहीं और, जहां मन लग जाए, जहां मन लग जाए वहां आप चले जाएंगे। तो मन को लगाने के लिए ही सब लोग तैयार हैं। कठिनाई सहन करना नहीं चाहते। अगर सद्ज्ञान के लिए, सद्भाव, सद्विचार के लिए संतों के पास अगर होते हैं, सत्संग में होते हैं, तो वहां अगर मन नहीं करता है ठहरने का, उस मन को जबरदस्ती रखना होगा। तो क्या चाहता है? यहां नहीं मन लगता है, तेरे पीछे मैं क्यों जाऊं? तो ऐसा कब होगा? जब गुरु ज्ञान होगा उसके अंदर, तभी वह ऐसा सोच सकता है कि मन नहीं लग रहा है, मन को लगना पड़ेगा, यही रहूंगा मैं। जब ऐसा भाव होगा तभी उसके अंदर ज्ञान प्रकट हो सकता है। अन्यथा वो तो मन का गुलाम है। मन जहां चाहता है, मन को खुश करने के लिए सारी जिंदगी समाप्त कर लेता है। अंत में बुढ़ापा और मृत्यु रह जाती है। उस समय तो कुछ होने का है नहीं। तो साहब कहते हैं तरने को आधीनता। किसकी अधीनता? सदगुरु की अधीनता, गुरु की अधीनता, गुरु के उपदेश का अधीनता स्वीकार करना। गुरु ने जो उपदेश दिया है, गुरु जो मार्गदर्शन किया है, उसकी अधीनता स्वीकार करनी चाहिए हमें। तब हमारा जीवन सौभाग्यशाली हो सकता है। मनुष्य जीवन को हम समझ सकते हैं और मनुष्य जीवन में जो निस्तार है, परमानंद सुख की प्राप्ति का जो साधन है, वह भी प्राप्त हो सकता है। साहब कहते हैं जब गुरु ज्ञान में रहेंगे तो आपके अंदर ज्ञान ही है, तो फिर बात क्या है? साहब कहते हैं मिस्री बिखरी इस रेत में। मिस्री रेत में बिखर गई, यानी बालू में, बालू के कण में बहुत सारे बालू हैं, उसमें सारे मिस्रियों को छींट दिया गया, उसमें बिखर गया है। लेकिन हाथी उसे उठाना चाहेगा कि वह मिस्री उठ जाए हाथी के सूर से, तो नहीं उठ सकता है। वो तो रेत मिला हुआ ही लाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो चींटी बनना पड़ेगा। चींटी, चींटी साहब कहते हैं चींटी होकर सब चुने। चींटी होकर के सारे मिस्री को चुन लेंगे, हाथी बनकर नहीं। हाथी अपने मोटापा से, मंद बुद्धि से मशहूर है, पर चींटी सूक्ष्म होने से
अति छोटा होने से वह मिस्री को चुग लेगी और रेत को बालू को नहीं पकड़ेगी। कहते हैं तब साहेब को पाए। ऐसा जब दृष्टि बनाएगा, ऐसी जब अपने मोटापन से पतलापन में आएगा, यानी कि अपने सारी ज्ञानेंद्रियों को, कर्मेंद्रियों की चेतना जो फंसी है, उस चेतना को समेट कर सूक्ष्म अवस्था में आ जाएगा, तभी वह आत्मस्वरूप को प्राप्त कर सकता है और परमात्मा की भक्ति कर सकता है, अन्यथा नहीं। थोड़ा मैं आपको एक भजन सुना रहा हूं। सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू निज नाम, बोल तू निज नाम सुगना, बोल तू निज नाम। आवत जात विलम नहीं लागे, मंजिल आठो याम। आवत जात विलम नहीं लागे, मंजिल आठो याम। लाखन कोस पलक में जावे, लाखन कोस पलक में जावे, कहूँ न करत मुकाम। सुगना सुगना बोल तू निज नाम, सुगना बोल तू सतनाम। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, लाल श्वेत नहीं श्याम। हाथ पाँव मुख पेट पीठ नहीं, लाल श्वेत नहीं श्याम। पाखन बिना उड़े निसुबासर, पाखन बिना उड़े निसबासर, शीत लगे नहीं घाम। सुगना बोल तू निज नाम, ओ सुगना बोल तू निज नाम। वेद कहे ओ वेद कहे सरगुण के आगे, वेद कहे सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। वेद कहे सरगुण के आगे, वेद कहे सरगुण के आगे, निर्गुण का विश्राम। सरगुण निर्गुण तजो सुहागिन, सरगुण निर्गुण तजो सुहागिन, जाए पहुँच निज धाम। सुगना बोल तू निज नाम, ओ सुगना बोल तू सतनाम। नूरे ओढ़ने नूरे डासन, नूरे